हो गया है आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 16 फरवरी को जो मैथ का एग्जाम होने वाला है बच्चों, गणित का जो एग्जाम होने वाला है, उसके सारे सब्जेक्टिव सवालों को हम आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। सारे खास क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आज हम जितने भी मैथ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको हम करवा देने वाले हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आपको चैनल में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी करवाया जा रहा है, आप रेगुलर आपको चैनल पे बने रहना है, क्योंकि आपको सारे के सारे खास क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, जो कि आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में भिड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान सवाल है, इस तरीके का सवाल आप लोग एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो समझिएगा। सॉल्यूशन, ठीक है, तो पहले 96 और 404 है, तो 96 के 96 लिख देंगे और 404 का उसी के जस्ट हम 404 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और 96 और 404 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम रफ में भी निकाल सकते हैं, यहां पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 96 को सबसे पहले निकालो। ठीक है, तो देखो 96 को निकालेंगे कैसे निकलेगा? देखो 2 से चला जा रहा है, 2 चौके 8 और एक बचा 2 8 16, मतलब 48 दूनी 96। ठीक है, फिर देखो 2 से चला जा रहा है, फिर कितना से जाएगा जी? 24 दूनी 48। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, 12 दूनी 24। ठीक है, और फिर 2 से जा रहा है, 6 दूनी 12, और अब 2 से नहीं जा रहा है, हाँ अब फिर 2 से जा रहा है ना, 2 तिया 6। अब देखो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भाज्य गुणनखंड कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 केठो, 1 2 3 4 5, 5 तो है ना, हाँ तो 4 हुआ, एक और 5, और एक और हो गया आपका इधर नीचे 3। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। सेम इसी प्रकार हम लोग 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 404। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे। तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। ठीक है, फिर देखो ये 2 से जा रहा है, 1 दूनी 2, 0 1 दूनी 2। ठीक है, अब देखो 101 जो है कोई भी टेबल से नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम इसी को उतार देंगे, लिखेंगे 2 गुना 101 लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब इन दोनों में हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है भाई। दोनों में जो है, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो सबसे पहले देखिए ये 2 नजर आ रहा है, 1 2। ठीक है, और एक और 2 नजर आ रहा है सर, तो एक और 2 आ रहा है, तो एक और 2 कर दो। ठीक है, ये 2 नजर आ रहा है, और कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखिए जो मिला उसको हम लिख देंगे, तो 1 2 मिला, 1 2 का जोड़ा मिला, और एक और 2 का जोड़ा मिला, तो इसको भी हम 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 ठो मिला ना, तो 2 लिख देंगे, 2 ठो, तो बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो एचसीएफ 4, कितना हो गया? एचसीएफ 4। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो जो मिल गया, ठीक है, जो मिल गया उसको हम एक एक बार लिख देंगे। तो जो मिल गया उसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना, ठीक है, ये दोनों मिल गया। अब जो बच गया, जो शेष बच गया, सभी को हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो शेष क्या क्या बचा है भाई? तो देखिए शेष क्या क्या बचा, 2 गुना 2 है ना, और फिर 3, और नीचे आपका बचा है 101। ठीक है, मतलब जो शेष बचा हुआ है वो सारे को हम गुना कर देंगे, जो जो मिला उसको एक एक बार लिख देंगे, और जो शेष बचा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए सबको गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 हो जाएगा। और 96 को 101 से गुना करो। ठीक है, 101 को 96 से गुना करो, तो 6 का 6, 6 शून्य शून्य, 6 का 6, ठीक है, 9 एक का 9, और 9 शून्य शून्य, 9 एक का 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 9 6 6 9 6 9। ठीक है, मतलब 96 96 कितना आ जाएगा? 96 96 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इस तरीके का सवाल रहेगा तो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ आपका नंबर चेंज रहेगा, कोई बात नहीं बाबू, बनेगा तो सवाल इसी तरीके से, टेंशन नहीं लो। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है। क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्याक ज्ञात करें। देखिए कैसे शून्याक निकालते हैं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, चलिए यहां से हम लोग बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और माइनस में 8 है, फर्स्ट लास्ट को गुना कर देंगे। तो फर्स्ट कितना है? एक्स स्क्वायर, और लास्ट कितना है? 8 है, तो 8 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये काम हम रफ में करेंगे इधर। ठीक है, ये आप रफ में करना। अब 8 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए। बीच में कितना है? -2, इतना आना चाहिए। तो देखो 4 को 2 से अगर हम काटते हैं, 4 दूनी 8, 4x 2x, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो गया। और इस देखो दोनों
को हम अगर जो घटाते हैं 4 में से 2 तो 2 आ जा रहा है। हम क्या बोले, या जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों में से किसी भी तरीके से आना चाहिए। देखिए यहाँ पे घटाने पे आ जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और -8। अब बीच में हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान देना है, हमको लाना है -2। कितना लाना है हमको, -2 लाना है। तो हम क्या करेंगे ना, 4 में से 2 में से 4 को घटा देंगे। कितना में से घटाएंगे, 2 में से 4 को घटा देंगे, तब हमारा -2 आएगा। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो +2 आएगा, लेकिन हमको -2 लाना है, इसलिए हम लोग 2 में से 4 को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2x और माइनस में 4x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दो दो का पेयर बना देंगे बाबू, दो दो का पेयर। देखो इन दोनों को दोस्त बना दो और इन दोनों को दोस्त बना दो, और देखेंगे दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, एक्स सर, एक्स नजर आ रहा है। अंदर में क्या बचा, 2 एक्स था, एक एक्स बचा। यहाँ पे एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा 2, ठीक है, माइनस। यहाँ पे देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है सर, 4 के टेबल में दोनों कट जा रहा है, तो 4 लिख दो बाबू। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस। हाँ ध्यान देना कि यहाँ पे आप माइनस जब निकालते हो तो यहाँ साइन जो है माइनस वाला ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब 4 दूनी 8। क्लियर हुआ। तो और हर हाल में ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो है बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो गलत हो जाओगे बाबू। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो x प्लस 2 एक जगह, जो ब्रैकेट वाला है उसको एक जगह लिख दो। ठीक है, और ये x-4 है उसको एक जगह लिख दो। ठीक है, जो ब्रैकेट में मिल गया उसको एक के बार लिखना है। ठीक है, अब बीच में एक लाइन दे दो और लिखो कि x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, और ई वाला कर दो x-4 बराबर 0। ठीक है, दोनों के बराबर में 0 लिखना है। उसके बाद x बराबर ये प्लस में 2 है तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में 2। x जो है उधर प्लस में 2 है तो इधर आके आ जाएगा आपका -2। क्लियर है। और इधर भी देख लो, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, -4 है, इधर आके हमारा +4 हो जाएगा, तो +4। तो यहाँ आपका 2 शून्यक निकल गया, एक -2 और एक 4 निकल गया। क्लियर है, तो इसको भी आप लोग उतार लो। ठीक है, ये आपका रफ है बाबू, ये रफ है, इसको टेंशन नहीं लो तुम लोग। ठीक है, ये आप रफ है, इसको आप रफ में करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है तीसरा नंबर। बिंदुओं -5 और 7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपको दूरी निकालना है बच्चों, दूरी कैसे निकलेगा ये ध्यान देना। ठीक है, पहले एक आपको डायग्राम बना लेना। देखो डायग्राम नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे बाबू, क्योंकि डायग्राम से आपका साफ साफ पता चलता है कि आप बना क्या रहे हो, और नंबर देने में कोताही नहीं करते हैं कौन, एग्जामिनर। इसीलिए आप लोग डायग्राम जरूर बनाना। -1 और 3, ठीक है, ये हो गया। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। अब इन ए बी की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी कैसे निकलेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, दूरी सूत्र याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे x2 और x1 कौन होता है, तो ध्यान देने वाली बात है कि ये x1 ये y1। ठीक है, ये आपका x2 और ये y2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x2 है ना, तो x2 का यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है, -1। तो लिख देंगे हम यहाँ -1, और x1 कितना है, -5। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, माइनस में है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारा स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और y1 दिया हुआ आपका 7, तो 7 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे करते हैं माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो 4 का कर देंगे स्क्वायर, और प्लस 3 में से 7 गया तो कितना बचेगा जी, तो -4 बचेगा, और -4 का कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, तो 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16। ठीक है, ये माइनस वाला प्लस हो जाता है स्क्वायर करने पे, तो हमारे पास आ गया √32। ठीक है, और 32 को अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, अब दो दो का पेयर करके हम बाहर निकाल देंगे और अंडर रूट तोड़ देंगे। तो देखिए 1 2 2 2, तो एक बाहर निकल गया, ये 2 ठो 2 तो एक बाहर निकल गया, और एक ठो का जोड़वे नहीं मिला, इसलिए उसको हम अंदर रख दिए। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, 4√2। ठीक है, तो 4√2 इसका मात्रक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिए इसको भी आप लोग नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल। ठीक है, क्या है अगला सवाल दिया हुआ,
कि त्रिभुज एबीसी में सी कोण समकोण है। देख सकते हैं आप त्रिभुज में सी कोण क्या है, समकोण है, और ए बी 29 दिया हुआ है और बीसी आपका 21 दिया हुआ है, देख सकते हैं, और साइन ए का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है आपका 29, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बीसी आपका दिया हुआ है 21। आपको क्या निकालना पता है, एसी का मान निकालना है सबसे पहले। 21 एसी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे हम लागू करते हैं। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एसी एबी का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या होगा हमारे यहाँ पास, एबी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, बात बराबर है। ठीक है, अब ए बी कितना दिया हुआ है, तो 29 दिया हुआ है, तो 29 का कर देंगे स्क्वायर, और बीसी कितना दिया हुआ है, तो 21 दिया हुआ है, तो 21 का कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एसी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो एसी का मान निकालना है, इसलिए हम लोग एसी का स्क्वायर लिख देंगे। 29 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 841। कितना हो जाएगा, 841, और 21 का करेंगे तो 441। ठीक है, प्लस एसी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 441 इधर आके हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 441 प्लस में इधर आके माइनस में, यहाँ बचा हमारे पास एसी स्क्वायर। 841 में से 441 घटाएंगे तो 400 बचा, बराबर एसी का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 400 बराबर एसी। ठीक है, अब जब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 20। ठीक है, चूंकि 20 इंटू 20 400 और टूट जाएगा। ठीक है, तो एसी, तो एसी का मान निकल गया हमारे पास 20। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए का मान। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपका एसी दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। तो एसी का मान कितना निकाले हम लोग, ए 20, और कर्ण का मान निकाले हम लोग 29 निकला हुआ था पहले। ठीक है, तो 20/29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो देखिएगा इसको समझिएगा। ठीक है, कि दो वृत्त आपका दिया हुआ है छोटा छोटा। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं इसको। ये दो वृत्त आपका दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों वृत्तों को परिधि है, इससे एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक बड़ा वृत्त। ठीक है, ये आपका एक दिया हुआ है, दो जो वृत्त है आपका, एक दिया हुआ है 19। ठीक है, 19 त्रिज्या, और एक दिया हुआ आपका 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इन दोनों को मिला करके एक बड़ा त्रिज्या, बड़ा वृत्त बनाया जाता है, और इसका त्रिज्या आप लोग को निकालना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलो, तो अब देखो इसको बनाएंगे कैसे सो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बड़ा जो वृत्त है, बड़ा वृत्त की त्रिज्या, ये बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, ये छोटा है। एक बड़ा बनाना, एक छोटा बनाना। तो ये बड़ा का जो त्रिज्या है उसको हम लोग R1 मान लेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। और छोटा जो है R2 मान लेंगे, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 9। ठीक है, और आपको इन दोनों को हम मिला करके एक बड़ा सा वृत्त बना रहे हैं, जिसका आपको फाइंड करना है त्रिज्या। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको पता है बच्चों कि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इन दो वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर इस बड़े वृत्त की योग के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला करके इस बड़े वृत्त की परिधि हम बना रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो 2 पाई आर, ठीक है, आर जो कि हम R1 लेंगे, ठीक है, प्लस 2 पाई अगर R2 लेंगे, क्योंकि ये R1 है ना, ये आपका R1 और ये आपका R2, तो दोनों वृत्तों को हम जोड़ दिए। अब इससे जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, बड़ा वृत्त की परिधि आ रहा है, तो 2 पाई और बड़ा वाला आर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 2 पाई और 2 पाई इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन मिल गया, तो 2 पाई को हम यहीं पे रहने देंगे। अंदर में क्या बचा, तो ये R1 बचा और ये R2 बचा, है ना, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 2 पाई और बड़ा आर, तो ये देखिए 2 पाई यहाँ पे भी है, 2 पाई यहाँ पे, और इनटू में है, तो इधर से और इधर से कट गया। तो हमारे पास बचा R1 प्लस R2, जहाँ पे R1 का मान दिया हुआ 19 और R2 का मान दिया हुआ 9। ठीक है, बराबर R। तो 19 और 9 कितना जोड़ेगा, 9 9 18, मतलब 28। मतलब कि बड़ा जो वृत्त की जो त्रिज्या निकल जाएगी बच्चों, इसका इसका निकल जाएगा आपका 28 निकल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, बस इसी तरीके से आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स दिया जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं 420 और 272 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, कैसे निकालना है समझिएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे निकालना है वो समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 420 और 272 है, तो 220 को अंदर में रख करके और इसको डिवाइड कर देना है ना। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो देखिए ये एक बार में जा रहा है। कितना बार में जा रहा है? एक बार में जा रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 272। यही है ना जी? हाँ, 272। इसको जब हम घटाएंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 148। ठीक है, देखो 10 में 2 गया तो 8, और 11 में 7 गया तो 4, और यहाँ पे 3 में 2 गया तो 1। ठीक है, 148। इतना करने के बाद ये जो 272 है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके फिर इससे इसको अब डिवाइड करना है। तो 148 को कितना बार पढ़ेंगे? 272 के अंदर आ जाए तो एक बार, तो 148। ठीक है, फिर देखो घटाएंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 बचा। ठीक है, और एक 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब फिर इस तरीके से देंगे और ये 148 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक बार में जाएगा, 124 दूनी ज्यादा हो जा रहा है तो एक बार में जाएगा तो 124। ठीक है, कितना बचा बाबू? 8 में से 4 गया तो 2 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और इधर कटम कुटुम। ठीक है, और ये 124 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। 24 पचे जो होता है 120 होता है। ठीक है, 24 पचे 120, मतलब ऐसा देखो भागा करने तो आता होगा ना बाबू, 10th क्लास में हो तो इतना तो ऐबे करता होगा। ऐसा नहीं कि 6 बार कर दो 7 बार कर दो, इतना बार करना है कि उसके अंदर आ जाए या उतना के बराबर आ जाए। ठीक है, अब 124 में से 120 घटाएंगे तो मात्र 4 बचेगा। ठीक है, और ये 24 अबर फिर आ जाएगा यहाँ पर। ये काम तब तक करना है बच्चों जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो देखिए 4 छक 24 अबर कट गया बाबू, कट गया, इसका मतलब शेषफल 0 आ गया, यहीं तक करना था। अब इसके बाद आपको चरण लिखना है। क्या लिखना है? चरण लिखना है। ठीक है, आपको कॉपी में जगह दिया जाएगा तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं और चरण लिखते हैं। अच्छा, यहीं पे हम लिख देते हैं ना, यहीं पे लिख देते हैं, बगल में आप नीचे लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना, ताकि यहाँ से हम आपको क्लियर बता पाए। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना चरण। चलिए यहीं पे हम भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चरण। तो चरण में आप देखिए क्या होता है कि पहला स्टेप में आप देखिए कि पहला स्टेप में इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भा भाजक इनटू भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, ये इसका शेषफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए पहला वाला स्टेप में देखो कि भाज्य कितना है? 420, तो लिखेंगे हम 420। ठीक है, और दूसरा उसी में आपका देखिए इसमें ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, तो भाजक कितना हो जाएगा? 272। और कितना भागफल है बाबू? तो एक है, तो एक आपका भागफल होगा। उस समय शेषफल कितना बचा? तो 148 बचा था, तो लिखेंगे 148। क्लियर है? अब देखिए दूसरा स्टेप में, ये इतना स्टेप खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें अब भाज्य कितना है? भाज्य हम जो बीच में होता है वही का होता है, तो भाज्य कितना है? 272। तो अब हो जाएगा यहाँ पे 272 बराबर भाजक कितना हो जाएगा? तो अब यहाँ पे देखिए ये साइड वाला होता है वो भाजक होता है 148, और भागफल कितना था? एक आ रहा था, और उस समय शेषफल अब कितना बचा? 124 बचा। ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में देखो, यहाँ तक का क्लोज, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ देखो बीच वाला क्या होता है? भाज्य होता है, तो 148 हो जाएगा, और भाजक कितना हो जाएगा? तो इसका इस साइड वाला भाजक होता है 124, और ओ सॉरी, हाँ, भागफल कितना है? तो एक हो जाएगा, और शेषफल, शेषफल कितना है? उस समय कितना बचा था? 24 बचा था। कितना बचा था? 24 बचा था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ। अब ये काम भी खत्म, यहाँ पे आ जाओ। अबर भाज्य कितना हो जाएगा बाबू? तो भाज्य अबर 124 हो जाएगा, और भाज्य कितना हो जाएगा? भाजक तो 24 हो जाएगा, और भागफल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बर देखो भागफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और उस समय आप शेषफल कितना बचा था? 4 बचा था। एक स्टेप और काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, और इसको एक स्टेप काम करते हैं और चलिए एक स्टेप में और देखिए क्या है। अबर देखिए, अबर भाज्य कितना है? तो 24 है बाबू। ठीक है, और भाजक कितना है? तो 4 है, और कितना बार में कट रहा है? तो 6 बार में चले जा रहा है, और ये प्लस में क्या हो जाएगा? शेषफल कितना आ रहा था? 0, 0 हो जाएगा। तो ये तब तक करना है जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए। तो जब शेषफल 0 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस समय का भाजक जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उस समय का भाजक क्या होगा? उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, भाजक जो होगा उस समय का एचसीएफ। तो देखो उस समय का भाजक कितना है जब शेषफल 0 आ रहा था? तो सर 4 है, तो 4 इसका बाबू आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा, यही है आपका आंसर।
ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। यहां से समझ लो कि 5 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ये। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, तो चलिए यहां से आप देखिए, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप लोग करना, फुल मार्क्स मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना। ठीक है, देखिए आपका शून्यकों का योग दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे हम शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान दिया हुआ 1। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जहां पे अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब द्विघात का जो होता है ना, द्विघात द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला? कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और अल्फा इंटू बीटा, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलो इस पे हम लोग बैठा देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना था बाबू, तो 1 दिया हुआ है तो 1 लिख देंगे, और ब्रैकेट के बाद एक्स है और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है सर, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो एक्स और प्लस में 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको बढ़िया से। ठीक है, कितना आसान सवाल है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। अब इस सवाल को नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अलग अलग दे दे तो क्या दिक्कत है, बन जाएगा, कोई हार्ड थोड़ो है। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। देखो बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है कि साइन ए 3/4 है और कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। एकदम इस तरीके का सवाल रहेगा ही रहेगा, और बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप। कैसे बनेगा देखो, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो साइन का फॉर्मूला होता है सर लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो जहां पे लंब आपका 3 हो जाएगा और कर्ण आपका 4 हो जाएगा, और आपको निकालना है आपको आधार। आधार बराबर वाट। चलिए अब निकालते हैं हम लोग, यहां से बनाते हैं, जो दिया हुआ था उतना लिख दिए। ठीक है, अब बनाना कैसे वो समझो। आपको आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, तो ये कहता है हम लोग का कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण आपका 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपका 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग आधार के जगह में आधार ही लिख देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 और ये 9 इधर आके माइनस में, बराबर यहाँ पे बच जाएगा आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में 7 हो जाएगा। ठीक है, जो स्क्वायर है ना, ये इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंडर रूट 7 बराबर आधार है। ठीक है, तो ये हमारा आधार कितना निकल गया, अंडर रूट 7। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे कोस ए निकालना और टेन ए निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग कोस ए। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। जहां पे आपका आधार कितना दिया हुआ, आधार अभी लोग जस्ट निकाले अंडर रूट 7, और कर्ण पहले से दे रखा था 4, तो ये 4, एक आंसर क्लियर। इसी तरीके से टेन का मान निकाल लेंगे, तो टेन ए का बात क्या हो जाएगा, कि टेन टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो लंब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है जी, लंब 3 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ है लंब, तो 3 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, एरर लाइट नहीं पता, अच्छा वहां पे होगा देखिएगा तो, किचन में। हम्म, तो ये जहाँ पे सब्जी रखा हुआ है ना, वो वाला डेल्सी में, उसमें होगा देखिएगा तो। चलिए, तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और आधार, आधार कितना दिया हुआ है आपका, आधार जस्ट निकाले हम लोग अंडर रूट 7, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, 1 मिनट हमको थोड़ा सा देखने दीजिए, जो ढूंढा जा रहा है उसे दे दिया जाए, वरना हो जाएगी दिक्कत, है ना। चलिए,
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या दिया हुआ है, मान निकाले। इसका मान कैसे निकलेगा बाबू, देखो समझो कि 2 10 45 दिया हुआ है, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, 2 10 स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है, कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। तो 2 10 10 45 का मान कितना होता है बाबू, तो 1 होता है, और ये इसका स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है। तो कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है 3 अंडर रूट 3/2, और स्क्वायर है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर डाल देंगे, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है बाबू, तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, और इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो 2 1 का स्क्वायर 1, और 2 को गुना करेंगे तो 2, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस यही इसी तरीके से यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। देखो ये प्लस में 3/4 और ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ का 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आप लोगों को करना है, ठीक है। इतना बना दोगे ना बाबू तो फुल मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लो। चलो अगला देखते हैं क्या है, आकृति में यदि एल एम, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एल एम और सी बी और एल एन सी डी जो है ये क्या है, समांतर है। सिद्ध करे कि ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। ये क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं बच्चों, अगर आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है, तो जल्दी से एकदम इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, कैसे समझना है। देखो यहाँ पे आपका ये चित्र बना हुआ है और जहां पे आपका दिया हुआ है एल एम जो है सीबी से समांतर है, ठीक है। तो पहले जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, है ना। हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। तो दिया क्या है भाई, तो दिया है आपका कि एल एम जो है ये समांतर है सीबी से, क्या है, सीबी से, तथा एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एल एन जो है समांतर है सीडी से, ठीक है। मतलब कि देखो एल एम ये वाला जो है सीबी से समांतर है, ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों नीचे में आ जाओ, तो एल एन जो है, एल एन ये वाला इससे समांतर है, ये चीज आपका दे रखा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है, वो आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है लिखते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि ए एम बटा, लिखेंगे ए एम बटा ए बी, और क्या सिद्ध करना है, बराबर ए एन बटा ए डी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहां से हम लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में क्या हो जाएगा कि त्रिभुज एबीसी में लेते हैं हम, ऊपर वाला जो त्रिभुज है ना, ऊपर वाला ए बी सी, ये वाला त्रिभुज इसमें हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लेते हैं इसको, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एबीसी में। तो एबीसी में अगर देखें कि एल एम जो है बीसी का समांतर है, ठीक है, एल एम जो है ना बीसी का, ये वाला एल एम जो है बीसी का समांतर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, ठीक है, कि ए एम बटा ए बी और ए एल बटा ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम ए एम बटा ये यहां से यहां तक ए एम बटा ए बी, ठीक है, ए एम बटा ए बी, और उसी तरीके से नीचे में अगर आ जाए हम कि एल बटा ए सी, तो लिखेंगे एल बटा ए सी, ठीक है। ये आपको समीकरण 1 कर देना है, कोई दिक्कत यहां तक का नहीं। अगर ये समांतर रहा, ठीक है, इस तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इस तरीके से कि एक त्रिभुज बना रहता है बच्चों, और ये वाला रेखा, ये बीच वाला और ये वाला दोनों समांतर होता है, तो हम लोग इसको अनुपातिक में लिखते हैं, है ना। जैसे कि मान लो ये ए है, बी है, सी है, और ये ई एफ एफ, ठीक है। तो ए ई बटा ई बी लिखते हैं, ए एफ बटा इस एफ सी लिखते हैं, कब, जब ये वाला और ये वाला समांतर होता है तब, ठीक है। ये पता है ना, इससे आपका क्वेश्चन भी आता है। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं अगला, इसी तरीके से हम लिखेंगे पुनः। तो पुनः में लेंगे हम लोग त्रिभुज, अब नीचे वाले त्रिभुज में लेंगे ए सी डी में, है ना, ए डी सी में या ए सी डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में। तो अगर एडीसी में ले तो हम लोग यहाँ पे यही चीज होगा कि ए एन बटा ए डी, है ना, ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी, है ना, और फिर ए एल बटा ए सी, ठीक है, ए एल बटा ए सी, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 1 और 2 हो गया, तो आप ये दोनों समीकरण में आप ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप नीचे करना। जब ध्यान से इस दोनों समीकरण को देखेंगे कि इसका राइट राइट बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण
1 तथा 2 से, है ना। जब राइट और राइट बराबर है, एल बटा एसी, एल बटा एसी, राइट राइट बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। ठीक है, यही चीज को आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हैं सीधे यही करना था, यहाँ पे हो लिख देंगे हम लोग प्रूव। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग फटाक से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। सेम उसी तरीके से प्रश्न बच्चों जिस तरीके से हम लोग परिधि वाला किए थे। ठीक है, परिधि वाला दोनों में से एक तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या है कि दो वृत्त है, ठीक है, एक आपका जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और एक और वृत्त है इससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है, और जिसका त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को मिला करके एक और बड़ा वृत्त बनाया जाता है, जिसका त्रिज्या आपको निकाल करके बताना है। समझ में आया बात? ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए बड़ा वाला जो वृत्त है बच्चों उसका R1 मान लेंगे जिसका त्रिज्या 8 दिया हुआ है, छोटा वाला R2 मान लेंगे जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको जो दोनों मिला करके जो बड़ा वृत्त बना रहा है उसका त्रिज्या को निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहां लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से अगर हम देखें तो ई वाला वृत्त का क्षेत्रफल और ई वाला मतलब बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल और बड़ा वाला है, तो उस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल नया वाला वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पाई R1 है ना, बड़ा वाला है, तो R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। दोनों वृत्त को हम जोड़ दिए, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को, तो आ गया हमारे पास नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल पाई और इसका R क्या है, बड़ा R है, तो बड़ा R स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे पाई और पाई कॉमन मिल रहा है, तो पाई को रख दो बाहर, अंदर में बच गया हमारे पास R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और ये इधर आ जाओ पाई और आर का स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया तो हमारे पास बचा R1 का स्क्वायर। क्या बचा? R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो R1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर R का बड़ा R का स्क्वायर, नए R का स्क्वायर। ठीक है, तो 88 कितना हो जाएगा बाबू 64 और 6 छक 36 हो जाएगा बराबर बड़ा R का स्क्वायर। तो 36 और थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, हाँ 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 हो जाएगा बराबर आर का स्क्वायर। स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 100 बराबर 100 बराबर आर। तो आर का वैल्यू निकल जाएगा 100 का वर्गमूल कितना निकलता है 10, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आर बराबर 10। ठीक है, चलिए यही है आपका नए वृत्त की त्रिज्या। आप नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिखना चाहते हैं तो कि अतः नए वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू इतना, है ना, लिख सकते हैं आप नीचे कि अतः नए वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए एक आपका वृत्त है बच्चों और इस वृत्त का आपका 60 डिग्री कोण पर 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला है। इसका 60 दिया हुआ है और आपका 6 दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा समझिएगा। आप लोग को जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो आपका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है, कोण जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान बाबू कितना दिया हुआ है 60 बटा 360 और पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान आपका 6 गुना 6। दो बार क्यों लिखे, चूंकि स्क्वायर है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 छक 36 हो गया, 6 से 6 कट गया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 22 गुना 6 और नीचे 7 बचा। तो 22 और 6 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ बचे 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुपद पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 के बहुपद जी एक्स से भाग दे और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे निकालेंगे आप समझिएगा। मतलब इस वाले संख्या को हम लोग इससे भाग देना है, तो भाग देना तो आप लोग को तयबे करता है जी। लेकिन सर आता तो जरूर है, लेकिन ये चर वाला नहीं आता है। अरे बाबू समझा दे रहे हैं, टेंशन काहे ले रहे हो।
x2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसको भागा देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसमें डर रहे होंगे, काफी डरा 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 लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, अभी हम बता देंगे, ठीक है। चलो, कुछ तो आ जाएगा जी, अगर थोड़ा सा भी आ जाएगा ना तो अगला वीडियो में क्लियर हो जाएगा, 2 बार देखोगे तो क्लियर, एकदम क्लियर। इतना पागल थोड़े हो जी तुम लोग, समझदार बच्चा हो तुम लोग, ठीक है, टेंशन मत लो, समझदार हो तुम लोग। कैसे बनेगा देखो, भाग कैसे करना समझिएगा, इसका पहला पद को उठाइएगा आप, ठीक है, इसका पहला पद को और इसका पहला पद को उठाइएगा, तो इसका पहला पद कितना है एक्स क्यूब और इसका पहला पद कितना है एक्स स्क्वायर, इसको इससे आपको डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड होगा सर, एक्स क्यू है मतलब कि एक्स जो है ना 3 बार है सर, तो 3 बार लिख दो। नीचे कितना बार है तो 2 बार है सर, तो 2 बार लिख दो। तो कितना कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक से एक से एक्स कट गया, मतलब कि एक्स बचा। कितना बचा, एक्स बचा। इसको डायरेक्ट भी अगर जिसको दिमाग है, ठीक है, जो जो थोड़ा सा तेज है, तो वो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू को डिवाइड करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और जब नहीं जान रहे तो ये वाला छोटा वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्स 3 बार है और एक्स 2 बार है तो एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्स आ गया। इसका मतलब की हुआ कि इस संख्या को हम लोग को x से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करते हैं। तो देखिए ये टोटल संख्या जो है बच्चों x से गुना करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे अगर हम, एक्स स्क्वायर को अगर हम x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये हो गया। अब देखो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x जो है आपका किसके साथ दो जोड़िया लग रहा है, ये 5x के नीचे वाला जोड़िया लग रहा है, इधर तो एक्स स्क्वायर वाला है तो नहीं होगा यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे हम -2x। ध्यान देने वाली बात है कि इसी के नीचे आपको लिखना है और एक लंबा सा लाइन दे देना है। लंबा सा लाइन देने के बाद अब साइन को चेंज कर देना है यहाँ पे। तो देखिए एक्स क्यू जो है प्लस में है, यहाँ माइनस हो गया, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो गया, ठीक है, मतलब कि साइन चेंज हो गया। अब देखो एक्स क्यू प्लस में और एक्स क्यू माइनस में, तो ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो इसको उतार लो पहले, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा घात वाला है इसलिए हम लोग इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे काम करो, 5x प्लस में और 2x प्लस में, तो कितना हो जाएगा 7x, 5x 2x 7x -3। ये आपका पहला क्लियर हो गया, ठीक है, पहला क्लियर हो गया जी। अब देखो क्लियर हो गया, तो अब दूसरा वाला काम कैसे करेंगे वो समझिएगा। इसमें क्या करना आप लोग कि इसका फिर पहला पद उठाना और इसका पहला पद उठाना। तो इसका पहला पद आपका -3x² है और इसका पहला पद आपका x² है। तो अब इसको इससे डिवाइड करना, तो डिवाइड करेंगे तो x² से x² कट गया, मतलब आया -3। इसका मतलब क्या हुआ कि अब -3 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो -3 से दोनों संख्या को गुना करो, दोनों ये को, ठीक है। तो x² को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। और -2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 वाला जो है जात किसके साथ मिल रहा है, 6, ये तो x वाला जात है तो 6 यहाँ पे मिल रहा है, तो प्लस में 6। नीचे हम दे देंगे बड़ा सा लाइन, और ये माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब ये 3x² प्लस माइनस में और ये 3x² प्लस में, ये कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 7x, और यहाँ पे माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9, तो -9। तो अब देखिए यहाँ पे आपका दो चीज निकल गया बच्चों। सबसे पहला बात की है, अब तो नहीं होगा डिवाइड, अब मत सोचना कि डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो है देखिए चर का स्क्वायर है और यहाँ पे चर का स्क्वायर है ही नहीं, मतलब इसका घात में है 2 और इसका घात में 1 है। छोटा हो गया, छोटा हो गया तो डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम भागफल, भागफल इज इक्वल टू, भागफल देखो कितना है x-3, ठीक है, और शेषफल कितना हो जाएगा आपका 7x-9, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। और ये लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को भी आप लोगों को सॉल्व करना है। कैसे करना है वो समझिएगा आप लोग, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्या करना है, gx को px से डिवाइड करना है। तो देखिए gx कितना है, x² माइनस x प्लस 1, यही है ना जी, हाँ सर यही है। अब इसको डिवाइड करना है आपको x का पावर में 4 -3x² और प्लस में 4x और प्लस में 5, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब यही काम करेंगे जो पहले किए थे। क्या करना है, इसका पहला पद उठाना, ठीक है, इसका पहला पद उठाना और इसका पहला पद उठाना, उठा लिए, ठीक है। तो इसका पहला पद आपका x का पावर 4 और इसका पहला पद x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा x²। सर कैसे, नहीं समझ में आया, कैसे x² होगा, अरे बाबू देखो x का पावर 4 मतलब कि x 4 गो, के गो 4 गो, ठीक है, और x² मतलब x 2 गो,
ठीक है। तो एक से एक एक्स से एक एक्स, तो एक्स एक्स बचा, दो ठो बचा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यही बात है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको इससे डिवाइड करने पे हमको पता चला एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर से पूरा संख्या गुना होगा। चलिए गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। सही जा रहे हैं ना जी हम लोग? हाँ बिल्कुल, एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है। और माइनस में हो जाएगा, है ना? माइनस, हाँ माइनस में हो जाएगा। फिर एक्स को 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन दे देंगे लंबा वाला, और उसके बाद हम यहाँ साइन चेंज करेंगे। समझिएगा साइन कैसे चेंज होगा। ये माइनस है तो प्लस में, माइनस में, सॉरी, हाँ प्लस में है तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, और प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। देखो ये से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, कल कैंसिल हो गया। लेकिन अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे तीनों में से हम कैसे सॉल्व करें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर वाला और ये एक्स क्यू वाला है, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है। तो हम एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, एक्स क्यू वाला को छोड़ देंगे। तो एक्स क्यू पहले बड़ा है ना, तो उसको हम लोग पहले लिख देंगे, तो प्लस में एक्स क्यू। कितना हो जाएगा? प्लस में एक्स क्यू। अब इसको इससे हम करेंगे तो माइनस, और ये भी माइनस में। ठीक है। पुराना वाला साइन को मत देखना, नया वाला साइन माइनस में। तो 3x² और माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 3x² और एक एक्स स्क्वायर, तो 4x² हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। क्लियर है? ठीक है। कितना हो जाएगा? 4x²। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 4x और प्लस 5 बचा। ठीक है। क्लियर है? अब सेम यही काम करेंगे हम यहाँ पर, इसको हटा देते हैं और फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे? दोनों का पहला पद को उठाएंगे हम। तो इसका पहला पद कितना है? एक्स क्यू, और इसका पहला पद है एक्स स्क्वायर। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है। डिवाइड करेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो एक्स से हम इसको क्या करना पड़ेगा? अब हमको ये सारी संख्या को एक्स से गुना करना पड़ेगा, तो प्लस में एक्स। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर माइनस में एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 1 को एक्स से गुना करेंगे तो 1x हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा। ठीक है। और ये नीचे लाइन देंगे और फिर से हम साइन को चेंज करेंगे। तो साइन कैसे चेंज होगा, ये समझिएगा बात को कि ये प्लस माइनस में है, प्लस में, सॉरी फिर वही गड़बड़ हो रहा है बार बार। प्लस में है माइनस में हो गया, माइनस में है प्लस में हो गया, प्लस में है ये माइनस में हो गया। ठीक है। ये एक्स क्यू में से एक्स क्यू घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये देखो माइनस में 4x² और ये प्लस में 4x, माइनस प्लस माइनस घटेगा। 4x² में से हम अगर एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3x²। लेकिन साइन किसका रहेगा? बड़ा वाला का। बड़ा क्या है? माइनस में, तो माइनस लिख देंगे 4x, है ना? फिर माइनस प्लस माइनस, 4x² में 4x में से एक एक्स घटा देंगे तो 3x बचेगा। कितना बचेगा? 3x बचेगा। ठीक है। और प्लस में 5। चलिए यहाँ तक का तो क्लोज हो गया बाबू, एक बार और करना पड़ेगा हमको लग रहा है। ठीक है। चूंकि देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, एक बार और करना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं एक बार और। तो चलिए इसका पहला पद को फिर से उठाते हैं हम। कितना है? 3 माइनस 3x²। और इसको किससे डिवाइड करना है? इसका पहला पद से। कितना है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो हमारे पास बचा -3। इसका मतलब कि -3 से अब हमको सारी संख्या को गुना करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3x²। ठीक है। एक्स को 3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है। कितना हो जाएगा? प्लस में 3x। ठीक है। और फिर x को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस में 3। ठीक है। ऐसे लिख देंगे लाइन एक बड़ा सा, और यहाँ से हम साइन को चेंज कर देंगे। साइन कैसे चेंज होगा? प्लस माइनस में प्लस में, प्लस माइनस में, और माइनस प्लस में। तो देखिए ये माइनस में 3x² और ये प्लस में 3x², कैंसिल। x 3x प्लस में और ये 3x माइनस में। पुराना वाला भूल जाना, नया वाला देखना माइनस में, तो ये कैंसिल। ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये हो गया 9। ये आपका समझ में आया? अब यहाँ पे आपका दोनों चीज निकल गया। क्या क्या निकला? सबसे पहले भागफल निकला। कितना निकला भागफल? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस में 3। और शेषफल कितना निकला जी? शेष फल। तो शेषफल निकला हमारा 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारा सवाल। ठीक है। जिसमें मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया, और भी इसी तरीके से आप लोग को करवाएंगे। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है बच्चों, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है। कि काफी चीजें समझ में आ गई और आगे भी आएगी। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। मिशन 2 में आपको जितना भी वीडियो अपलोड होता है बच्चों, ठीक है, मिशन 2 चैनल पे, हमारे चैनल पे
जितना भी वीडियो अपलोड होता है मैथ का, सारे के सारे वीडियो देखना आपको, ठीक है। और जितने भी और भी सब्जेक्ट का होगा, सारे सब्जेक्ट का होगा। अभी मैथ का चल रहा है, चूंकि 16 फरवरी को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो उससे पहले जो भी वीडियो अपलोड होता है, सारे वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, रटन विधि वाला मात काम करना बाबू, ठीक है। बस समझ समझ के पढ़ना, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं रट लेना, ठीक है। जो नहीं आएगा, कुछ दिमागे में एकदम कुछ धसिए नहीं रहा है, तो उसको रट लेना, लेकिन वो लास्ट में करना, ठीक है। पहले आप समझने का प्रयास करो, ठीक है। अभी है वक्त, ठीक है। रात दिन बराबर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। ये समय समझ लो कि मैट्रिक का रिजल्ट बनाना है। ये अब बार बार नहीं लिखोगे एग्जाम, ठीक है। मैट्रिक एग्जाम ना बार बार नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे और अच्छा रिजल्ट करना है, ठीक है। जिंदगी भर वो एक सर्टिफिकेट बन जाएगा और उसको सोचते रहोगे कि मेरा कम क्यों आया, काश एक बार फिर से मौका मिलता आज। तो क्योंकि बड़े होने के बाद आप सोचोगे कि अरे ये तो कितना आसान आसान सवाल है, तो इसलिए उस समय आपको पछतावा होगा। इसलिए अभी थोड़ा सा मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आपके साथ हैं, ठीक है। आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कर, बोले ना मिशन 2 को अगर आप 10% भी सपोर्ट करते हो, तो मिशन 2 आपके सपनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।